तो कल आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह से ये पड़ोसी ने उल्टी सीधी बातें बोली हैं अलका को, और इसको ये शब्द बोलते हुए भी शर्म नहीं आई कि तेरे बाल पकड़ के तुझे फिरकरी दूंगा। तो ये लोग ना ऐसी ही मेंटालिटी के लोग हैं, इस तरह से ये औरतों के साथ सलूक करते हैं। औरतों के लिए मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इस इंसान को इतनी शर्म नहीं है कि भाई तुम्हारा कोई मैटर नहीं, तुम्हारा कोई ज़बरदस्ती क्यों घुस रहे हो तुम इस मैटर में। एक बात का जवाब दो ना। ऑडियंस सारी यही तो कह रही है कि भैया तुम्हारा दूर दूर तक इस मैटर में कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो तुम बीच बीच में क्यों घुस रहे हो। उस समय तो नहीं घुसे थे जब राजवीर जी जिंदा थे, जब सूरज जी जिंदा थे, तब तो तुम्हारी कोई एंट्री नहीं थी उस घर में। राजवीर जी के जाते ही एंट्री क्यों हो गई? अपना चैनल चलाने के लिए ना। अंकल आंटी के नाम पर तुम सिर्फ अपना चैनल चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ज़बरदस्ती बीच में घुस के तुम्हें व्यूज़ चाहिए, और तुमने पंगा किससे ले लिया? अलका से। तुम्हें पता है कि वो बिना मतलब तो किसी को कुछ कहती नहीं है, और जब उससे कोई पंगा ले लेता है ना तो उसको वो छोड़ती नहीं है। ठीक है, अब तुम देखना आगे आगे वो क्या करती है। वो अकेली लड़की थी जिसने अपने दम पे जस्टिस फॉर राजवीर के लिए आवाज़ उठाई थी। और तुम लोगों की मानसिकता ऐसी ही मानसिकता है। तुम लोग औरतों के बारे में इतना गंदा सोचते हो। तुम लोगों की इसी मेंटेलिटी की वजह से आज सपना का ये हाल है। अगर तुम लोगों ने उसको घर की इज्जत समझा होता ना कि वो घर की इज्जत है, बहू है, तो आज उस लड़की का ये हाल ना होता। ठीक है। और वो छोटी जीजी, उसको तुमने कितनी खुली छूट दे रखी है। वो जो तुमने उसको खुली छूट दे रखी है ना, वही छूट उसके ऊपर कल भारी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब सपना ने अपनी रिकॉर्डिंग में साफ बोल दिया था कि वो पापा जी गलत नज़र रखते हैं उसके ऊपर भी और सपना के ऊपर भी, फिर भी देखो उसके माँ बाप ने कैसे छोड़ा हुआ उसको। उसके माँ बाप को चिंता नहीं है अपनी बेटी की, आराम से रह रही है मज़े से। तो कहीं ना कहीं उस लड़की को कोई स्वार्थ है। ठीक है, उस लड़की के माँ बाप को भी स्वार्थ है, स्वार्थ के पीछे छोड़ा हुआ है कि जिन्हें अपनी लड़की की भी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। क्या उसको सेवा के लिए छोड़ा हुआ, सब देख रहे हैं। और वो आके इतने कहने को वो अपने आप को बच्ची बताती है, लेकिन बातें वो इतनी बड़ी बड़ी करती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर गंद फैला के रखा हुआ है। इतना बुरा हाल कर दिया उस लड़की का तुम लोगों ने कि उसको तुम लोग जीने नहीं दे रहे। आज वो लड़की डिप्रेशन के अंदर आकर अगर कुछ कर लेगी ना तो तुम उसके बच्चियों को भी पालने लायक नहीं हो। तो मेरी सलाह यही है कि तुम दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा ये मैटर है ही नहीं। तू कौन मैं खाम खा, ज़बरदस्ती घुस रहे हो तुम। और तुम अगर किसी को बोलोगे औरत को, तो और अगर सोचो, इमेजिन करो कि तुम इतनी सोशल मीडिया पर सरेआम धमकी दे रहे हो उसको, अलका को, कि तेरे बाल पकड़ के तेरे को फिरकरी से घुमाऊंगा। अगर ये सारी इकट्ठी होगा तुम्हारे घर पे पहुंच जाए तो क्या हाल होगा? सोचा है कभी? कभी वो उसके पीछे, रेखा के पीछे पड़ जाते हो बिना मतलब पे। तुम लोग पंगा लेते हो और तुम लोग सोचते हो कि बस हमारा राज है, हम जो मर्जी बोल सकें औरतों को, पलट के औरतें हमें कुछ ना बोले, जवाब ना दें। ऐसी मेंटेलिटी और मानसिकता के लोग हो तुम लोग। औरतों को ना पैर की जूती बना कर रखने वाले हो। ठीक है, आज के टाइम में वो औरतें भूल जाओ। एक कहोगे 4 सुनोगे, एक करोगे पलट के 10x देंगी औरतें। ठीक है, तो बिना मतलब है तुम्हें कंट्रोवर्सी करने का शौक़ है तो करो कंट्रोवर्सी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने गलत जगह पर पंगा ले लिया। वो है ना, वो जब राजवीर जी की डेथ हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो वो लड़की वहाँ पर घर पर पहुँच गई थी। ठीक है, एड्रेस वगैरह सब पता करके। ये तुम्हारे जो पापा जी है ना, अंकल जी, उन्होंने कोई भाव ही नहीं दिया था, और वो चाहते ही नहीं थे कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले, क्योंकि भैया मोटी रकम खाई हुई थी। तो मेरी सजेशन यही है तुम्हें कि इस मैटर से दूर रहो। ठीक है, दूर रहोगे तो ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुम्हें इतना ही सिंपैथी होती ना, इतना ही प्यार होता, तो आज अपने दोस्त के लिए खड़े होते। आज अंकल आंटी को ये कहा होता कि जिसने राजवीर जी को इस तरह इतनी बुरी मौत दी है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और मैं अंकल जी आपका पूरा सहयोग करूँगा इस मामले में।
लेकिन तुमने तो मुंह पे कहते हैं ना पट्टी बांध के रखी हुई है, बस अपना दोस्त दोस्त बोल बोल के कभी गरीबों में खाना बांट देते हो, कभी पोस्ट डाल देते हो, कभी वीडियो बना देते हो उनके नाम का, पैसा कमा रहे हो, खा रहे हो, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है तुम्हें। हाँ, उनको ऊपर बैठे तकलीफ़ हो रही होगी ज़रूर कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। ठीक है, तो यही राय है मेरी कि दूर रहो इस मैटर से। अगर तुम्हें शौक़ है तो ठीक है भैया, करो कंट्रोवर्सी और सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि अलका जो है ना वो नाजायज़ कभी किसी को बोलती नहीं है, लेकिन जो एक बार उससे पंगा ले ले तो उसको वो छोड़ती भी नहीं है। ठीक है, तो कल सुन ही लिया था तुमने अलका की बातें, तो बस यही मेरा कहना है। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत सुनी होगी ना, तो अपना घर देखो, अपने बीवी बच्चे देखो। ठीक है, और चैनल चलाने की आड़ में अंकल आंटी से सिंपैथी करना छोड़ दो। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।